Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss team selection. Previously I also discussed team selection. Now today a question arises. A team of 3 boy and 3 girl. The total team 1 or 6 is to be selected from ABCD and girl VWXYZ. यहाँ कहा गया कि 3 बॉय और 3 गर्ल का एक टीम बनना है जिसमें 6 आदमी रहेंगे। फ्रॉम कहाँ से ना, ABCD बॉय है एंड गर्ल VWXYZ। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रॉम बॉयज़ ABCD एंड गर्ल्स VWXYZ। तो यहाँ पर हमें जो सवाल दिया गया है, B and B must be together, ZW must be together, C and A will not with D, V will not be with W, X and Y must be together, C must be with Z। तो हमें इसको क्विकली एक ग्राफ बनाना होगा। तो उसी ग्राफ के अनुसार पिछले बार भी वही बताए थे कि सवाल पढ़ते ही आप ग्राफ बनाइए जिससे आप आंसर क्विकली हो सकता है। तो देखिए हम इसमें क्या है कि पहले टुगेदर रिलेशनशिप एंड देन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो पहले हमें इसमें बॉय और गर्ल का जानकारी ले लो। बॉय है हमारा यहाँ ABCDE एंड गर्ल है VWXYZ। तो हमें बॉय एंड गर्ल का एक पेयर बनाना होगा। पहले देखिए मोस्ट टुगेदर रिलेशनशिप। फर्स्टली चॉइस टुगेदर इन्फॉर्मेशन, देन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन B and V मस्ट बी टुगेदर। सो यू B and V मस्ट बी टुगेदर। B लड़का है और V लड़की है। तो B and V मस्ट बी टुगेदर। B और V मस्ट बी टुगेदर। लड़का में B और गर्ल में V देख दीजिएगा। उसके बाद V के रिलेटेड आंसर ये तो हो गया। इसका V के रिलेटेड क्या है, यहाँ है V will not be with W। तो V will not be with W। तो V और W लड़की हैं दोनों, लेकिन ये V और W के साथ नहीं रहेगी तो हम इधर साइड कर देंगे। अब W रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पर है, Z एंड W मस्ट बी टुगेदर। तब Z भी लड़की है और W भी लड़की है, तो Z एंड W दोनों साथ रहेंगे, मस्ट बी टुगेदर। तो ये भी हो गया हमारा। अब देखिए रिलेटेड क्वेश्चन B के साथ B भी हो गया, ZW हो गया, C एंड A विल नॉट बी विथ D और X Y मस्ट बी टुगेदर। XY लड़की है तो हमें मस्ट बी टुगेदर। XY रिलेटेड क्वेश्चन C मस्ट बी विथ Z, C मस्ट बी विथ Z। Z के साथ C रहेगा। C बॉय है तो बॉय लाइन में C दीजिए, C मस्ट बी विथ Z। ये भी हो गया। और C के रिलेटेड क्वेश्चन C A विल नॉट विथ D, C एंड A विल नॉट विथ D। C और A D के साथ नहीं रहेंगे, ये दोनों D अलग कर दीजिएगा। हम C और दोनों मिल गए हैं तो C पहले था और C A मिल के रहेंगे तो D के साथ नहीं रहेगा, तो B इस साइड आ जाएगा D। अब देखिए C A हो गया, विल नॉट बी विथ D। अब देखिए XY मस्ट टू बी टुगेदर। XY लड़की है तो हमें यहाँ XY रखेंगे, XY। अब देखिए सब हो गया हमारा। तो हमें बचा क्या, हम लोग अब सेट कर लिए ऑप्शन के अनुसार। B भी मस्ट बी टुगेदर, B और V मस्ट बी टुगेदर और ZW मस्ट बी टुगेदर, Z और W मस्ट बी टुगेदर। V से रिलेटेड क्वेश्चन V विल नॉट विथ बी W, V और W अलग रहेंगे और Z और W एक साथ रहेंगे। उसी के साथ CA विल नॉट विथ D, CA D के साथ नहीं रहेगा और XY मस्ट बी टुगेदर, XY साथ रहेंगे और C मस्ट विथ Z, C अब हमेशा Z के साथ ही रहेगा उस ग्रुप में। तो हमको देखिए ABCD बच गया, चारों हो गया, लेकिन E हमारा ABCDE है। E को कहाँ रखें, जो 3 लड़का और 3 लड़की ग्रुप बनेगा। तो हमारे यहाँ 3 लड़की ऑलरेडी हो चुके VXY, बस यहाँ बच गया। यदि यहाँ E रखेंगे हम तो 3 3 6 हो जाए। यदि इधर E रखेंगे हम इन कैश तो ये 5 होगा, तो हमको इधर का ज़रूरत नहीं होगा, हमें इधर
ग्रुप बनाना होगा। तो 3 लड़का और 3 लड़की का एक ग्रुप बन गया, ए टीम ऑफ 6 नंबर। आंसर हो गया BDEVXY। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइज इसी तरह का हमारा रिलेशन टीम सिलेक्शन का सवाल आए तो हल्का सा थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करके अपना रूल, जैसे पहले रिलेशन का टुगेदर, उसके बाद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड देन सो ऑन। इसी तरफ से आपको सवाल जिस तरह का दिया जाएगा उसी को आप ग्राफ पे ध्यान देकर करना। तो हमें दूसरा सवाल देखिए, सिलेक्टेड फ्रॉम 4 फ्रॉम XYZ UVWX। 3 3 6 7 है हमारा, एक 4 टीम करना है, जिसमें से 4 आदमी का टीम बनाना है। ऑप्शन दिया गया है XZ मस्ट बी टुगेदर, YS कैनॉट बी टुगेदर, U कैनॉट बी पेयर विथ X, YW मस्ट बी टुगेदर, UV मस्ट बी टुगेदर, ZW कैनॉट बी इन द सेम सेट। तो इसी को हमें एक छोटा सा ग्राफ बनाना है और उसी के आधार पर हमें 4 का एक टीम बनाना है XYZ UVWX में से निकालना है। तो ऑप्शन पहले देखिए, टुगेदर इन्फॉर्मेशन। पहला रूल होता है टुगेदर इन्फॉर्मेशन देन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट हमें देखना है रिलेटेड, XZ मस्ट बी टुगेदर, XZ मस्ट बी टुगेदर। तो हमें XZ मस्ट बी टुगेदर। देन Z से रिलेटेड क्वेश्चन, ZW कैनॉट बी इन द सेम सेट। Z और W एक जगह नहीं रहेंगे सेम सेट में। नंबर 2, Z से W से रिलेटेड कुछ है नहीं है, X से रिलेटेड कुछ नहीं है, और W से YW मस्ट बी टुगेदर, Y और W यानी YW मस्ट बी टुगेदर। दिस वन रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम Z। देन WY के रिलेटेड YS कैनॉट बी टुगेदर, Y से रिलेटेड YS कैनॉट बी टुगेदर, Y और S कैनॉट बी टुगेदर, अलग अलग रख दीजिएगा। ये भी हो गया। S से रिलेटेड कुछ है, U कैनॉट बी पेयर विथ X, U कभी भी X के साथ नहीं रहेगा, देन U इधर हो जाएगा। दिस वन कंप्लीट। U भी मस्ट बी टुगेदर, U और V दोनों रहेंगे टुगेदर। तो ऑल हमारा ऑप्शन के हिसाब से हम पुट कर दिए यहाँ। तो हमको 4 का एक टीम बनाना है इसमें से XYZ UVWS। तो हमारा यहाँ 4 ऑलरेडी आ चुकी है, इधर 3 है, टोटल मिलकर 7 आदमी। तो हमें आंसर हो गया 4 टीम का, 4 WYUV, 1 टीम ऑफ 4 नंबर्स। दिस इज द आंसर ऑफ टीम सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर बैंक PO, AO, LIC और रेलवे भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आधार पर आपको 5 गो प्रॉब्लम देता है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो उसमें से एक क्वेश्चन इस तरफ से देखिए, देयर आर 6 बॉय ABCDEF and 4 girl PQRS. Select team of 6 from boy and girl. Select team of 6 from boy and girl is related question. इस क्वेश्चन के आधार पर, ऑप्शन के आधार पर आप ABCDEF and 4 girl PQRS से 6 का एक टीम बनाना है जिसमें बॉय एंड गर्ल हो। तो ऑप्शन के हिसाब से AF मस्ट बी टुगेदर, ये दोनों मिलकर रहेंगे। B और R कैनॉट बी टुगेदर, C कैनॉट गोज विथ EF, E और F के साथ C नहीं जाएगा। P एंड S मस्ट बी टुगेदर, PS साथ रहेंगे। Q एंड S कैनॉट बी टुगेदर। इसको हम थोड़ा सा ग्राफ बना देंगे, उसी हिसाब से क्वेश्चन आपको बताए थे रूल, रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट, देन सो ऑन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमें पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमको आंसर करना होगा, इससे बनाना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं सीरियल पढ़ोगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तब गलती आंसर हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही बनाना होगा, इसमें ध्यान देना पड़ता है कौन सा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। तो पहले देखिए बॉय एंड गर्ल का है, तो हम बॉय और गर्ल का 2 अलग पेयर बना देंगे। कहा गया 6 फ्रॉम बॉय एंड गर्ल, 6 का ग्रुप बनाना होगा। तो पहला रिलेटेड इन्फॉर्मेशन AF मस्ट बी टुगेदर। AF तो हमें A और F होता है बॉय, तो बॉय के साइड में AF कर देंगे, मोस्ट बी टुगेदर, दोनों मिलकर रहेंगे। दूसरा हो गया B R कैनॉट बी टुगेदर, B लड़का और R लड़की।
एमन के नॉट टुगेदर, दोनों मिलके नहीं रहेंगे, बॉय गर्ल अलग अलग। ये हो गया। हमें बोले थे कि एफ से रिलेटेड कुछ है, नहीं है। बी से रिलेटेड, आर से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो हमें क्वेश्चन आंसर पुट कर दीजिए। सी कैनॉट गोज विथ ई और एफ। सी लड़का है, ये जाएगा ना ई एफ के साथ में, लड़के के साथ नहीं जाएगा, तो लड़का पर्सन में सी कैनॉट गोज विथ ई और सी कैनॉट गोज विथ एफ। ध्यान से आप पढ़ते पढ़ते ग्राफ बनाइएगा। उसके बाद पी एस मोस्ट बी टुगेदर, लड़की टाइप पी एंड दोनों लड़की है, तो पी एस को हम मोस्ट बी टुगेदर, दोनों साथ रहेंगे जाएंगे। उसके बाद हो गया, ये हो गया क्यू एस कैनॉट बी टुगेदर। क्यू और एस, क्यू एस दोनों है, तो ये दोनों आपस में नहीं रहेंगे, क्यू एस। तो ये था हमारा ऑप्शन। इसी ऑप्शन के अनुसार एक प्रॉब्लम भी आता है, क्वेश्चन दिया रहता है, कम से कम 5 क्वेश्चन रहता है अब बैंक पीओ में, और बैंक क्लर्क में भी आजकल पूछने लगा है प्रॉब्लम, और रेलवे का क्वेश्चन तो कभी कभी आ जाता है, दूसरे एग्जाम में भी इस तरफ से रिलेशन, टीम सिलेक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान से हमें इसको थोड़ा पढ़कर काम, थोड़ा सा प्लान बना दीजिए, उसके बाद आंसर क्विकली आ जाएगी आपको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ इंक्लूडिंग डी 4 मेंबर आर बॉय। डी के साथ इंक्लूडिंग 4 मेंबर, यानी डी मिला के कितना हुआ, 3 गो और बॉय होना चाहिए। 1 गर्ल इज पी, पी इसमें से एक गर्ल होगा कंपलसरी, ये गर्ल का है, ये बॉय का है। हमको डी के साथ 3 गो बॉय भी हो सकता है, पी कंपलसरी रहेगी इस ऑप्शन में। तो हमें सब में पी है, और इस ऑप्शन में कौन सा सही बैठता है इस सवाल के अनुसार। डी 4 मेंबर इंक्लूडिंग डी 4 मेंबर आर बॉय एंड 1 पी इज गर्ल। तो सिलेक्ट द क्वेश्चन, ऑप्शन से आप चॉइस करना है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, सी एंड एफ, निचला से शुरू करो, सी एंड एफ, यहाँ पर सी एफ और सी ई है, तो सी ई एंड सी एफ दोनों आपस में नहीं रहेंगे, तो ये कट जाएगा, सी कट जाएगा, सी एफ कट जाएगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सी एफ मिल नहीं रहेंगे साथ, तो ये लोग साथ में हैं, ध्यान दे रहे हैं ना, तो ये साथ में सब ग्रुप में है, लेकिन सी और एफ नहीं रहा, सी रहेगा नहीं, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। क्यू एस देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ क्यू एस रहेगा नहीं साथ, दोनों लड़की, तो ये भी नहीं होगा हमारा, जब साथे में नहीं है तो ग्रुप में कैसे ऑप्शन में रहेगा, एक समझ गए ना। और यहाँ देखिए पी एस, पी एस हमेशा साथ रहेगा, यहाँ देखिए, और इसमें पी तो कंपल्सरी सब ग्रुप में रहना है, क्योंकि गाल एक रहना है पी, और पी एस साथ रहेंगे ये। यहाँ देखो पी क्यू, पी क्यू, क्यू और एस, पी और एस साथ रहते हैं, हमेशा पी और एस साथ रहेंगे, पी रहे जहाँ वहाँ साथ एस रहेगा, लेकिन क्यू और साथ एस नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन हमको काम नहीं करेगा। अब यहाँ पी एस साथ है, तो पी के साथ आपको ऑप्शन ये आ जाएगी आंसर, ये दोनों नहीं काम करेगा, क्योंकि सी और ई नहीं रहेगा, या सी एफ नहीं रहेगा, क्यू के साथ एस नहीं रहेगा, लेकिन ये पी एस साथ जाएंगे, जहाँ जाएंगे पी एस साथ जाएंगे, तो ये ऑप्शन। और क्यू के साथ एस नहीं रहेगा, पी रहा है तो एस, पी के साथ एस रहेगा कंपलसरी, और एस रहेगा तो क्यू नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, आपको ये आंसर होगा इसमें से नंबर 2 का आंसर करेक्ट। तो गाइस हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, इसी क्वेश्चन के आधार पर 5 सवाल आज हम डिस्कशन करेंगे, और नंबर 2 क्वेश्चन हमारा आ गया प्रॉब्लम। इसमें कहा गया एटलीस्ट 3 गर्ल बी एंड आर विल एग्री टू स्टे विथ टुगेदर। यहाँ पर बी और आर साथ में नहीं है, एक बॉय एंड गर्ल है जो बी आर दोनों अलग अलग है, साथ नहीं रहेंगे, तो फिर यहाँ एग्री हो गए हैं वो लोग, बी और आर विल एग्री, यानी बी और आर दोनों मिलके एग्री हो गए साथ रहने के लिए। तो दे स्टे टुगेदर बट आर कैन नॉट बी स्टे विथ ई, आर नहीं रहेगी ई के साथ। यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दिया गया है कि बी आर विल बी एग्री टू स्टे, रहने के लिए, तो हमें यहाँ बी आर साथ दे देंगे, और आर कैन नॉट बी स्टे विथ ई, आर नहीं रहेगा ई साथ। व्हाट इज द सिलेक्टेड टीम, इसमें से आप चॉइस करना है कौन सा सिलेक्टेड इस कंडीशन के आधार पर आएगी। तो हमें देखना है हमारा क्यू और एस
साथ नहीं रहेगा। यहाँ पर Q और S है वो साथ नहीं रहेगा। Q कैनॉट स्टे विथ S, Q कैनॉट स्टे विथ S, Q कैनॉट स्टे विथ, तीनों गलती हो गया हमारा, क्योंकि ये रूल के हिसाब से QS साथ नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए P एंड S साथ रहेंगे, P और S साथ रहेंगे, लेकिन कंडीशन है B और R भी साथ रहेंगे। तो यहाँ भी B और R साथ है, एक ग्रुप में है। तो हमारा आंसर दिस वन। कितना इजी होता है ग्राफ बनाने के बाद, यदि आप ध्यान दीजिएगा को ऑप्शन को, तो इसी से आधार पर आप ऑप्शन को फटाफट काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट तो हमारा तीसरा प्रॉब्लम आया है इसी आधार पर, तो हम अपना ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पुट कर दिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ABCDEF, इसमें बॉय में कौन सा बच गया हमारा, AFBCFC, लेकिन D और D एक बच गया हमारा, जो हमें लड़का में से C कैनॉट F, C कैनॉट E, बट यहाँ D E के बारे में कोई जिक्र नहीं था, D और D के बारे में नहीं। तो D हम बॉय के साइड में D लिख देंगे यहाँ, और D का कुछ यहाँ मेंशन नहीं है ऑप्शन में, इसीलिए D बच गया था बॉय, बॉय केस में हम D लिख देंगे। और PQRS गॉल का पूरा हो चुकी है, बस D ABCDEF ऑलरेडी कंप्लीट बॉय एंड गर्ल। तो क्वेश्चन हमारा है एटलीस्ट वन गर्ल आर देयर इन दिस टीम, सिलेक्ट द टीम। इसमें से ऑप्शन चुनना है, वन गर्ल होना चाहिए, केवल वन गर्ल इसमें ऑप्शन चुनना है जो कि टीम बन जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा हमारा यहाँ क्या बोला है कि हाँ C एंड F, सॉरी Q कैनॉट S D E F Q, एक हाँ Q हमारा एक गाल है इसमें, वनली गाल। और ये देखिए B एंड R कैनॉट स्टे, सो दी B एंड R कैनॉट स्टे, ये आंसर नहीं होगा। और हमारा क्या हो गया, A F साथ रहेंगे, और B और R नहीं, B तो R नहीं, हाँ C एंड F कैनॉट स्टे, C एंड F नहीं रहेंगे, C एंड E भी नहीं रहेगा, C एंड E नहीं रहेगा। तो हमारा ये ग्रुप नहीं बनेगा, दोनों साथ में है, तो इसका मतलब ये दोनों नहीं रहेंगे, तो ये भी नहीं होगा। C एंड E ये भी नहीं होगा, पहला ग्रुप C एंड E ये भी नहीं होगा, तो हमारा ये नहीं होगा। तो वन गर्ल Q होता है लड़की में से ग्रुप में Q, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। तो आंसर इज 4 नंबर, ठीक है। तो हमारा तीसरा प्रॉब्लम आया इसी क्वेश्चन के आधार पर। तीसरा क्वेश्चन है इंक्लूडिंग B 3 मेंबर आर बॉय एंड QS मोस्ट बी स्टे टुगेदर। जहाँ पर QS एक साथ नहीं रहा, यहाँ दे दिया कंडीशन Q एंड S स्टे टुगेदर, Q और S मोस्ट बी टुगेदर इन द स्टे, बट D कैनॉट एग्री विथ स्टे इन दिस टीम। इस टीम में D नहीं रहेगा, सिलेक्ट द टीम। ऑप्शन दे ले इसी आधार पर, इंक्लूडिंग B 3 मेंबर आर बॉयज, QS मोस्ट टू स्टे टुगेदर, QS साथ रहेंगे, D कैनॉट एग्री विथ स्टे इन दिस टीम। D जहाँ पर D है वो कट जाएगा ऑटोमेटिक, D कैनॉट एग्री विथ स्टे, इसमें से D जहाँ जहाँ है काट दो तुरंत फटाफट, क्योंकि D कैनॉट एग्री विथ स्टे इन दिस टीम। टीम में आपको D नहीं रहना है। तो AFR, तो R होता है क्या, B के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ B और R हमारा साथ नहीं है, तो यहाँ ये नहीं होगा, काम करेगा ये नंबर, क्योंकि R और B के साथ 2 लड़का चाहिए। 3 मेंबर आर देयर बॉय B के साथ इंक्लूडिंग 3 मेंबर, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक, AF लड़का, B 3 लड़का, एक P, यानी यही आंसर ऑप्शन में आंसर आएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि इस कंडीशन कर दिया B इंक्लूडिंग B 3 मेंबर आर बॉय और 3 मेंबर आर बॉय, B के साथ 3 मेंबर होता है, माने और 2 चाहिए, तो यहाँ पर B हो गया और AF लड़का 2 है, P लड़की हो गई। तो QS मोस्ट स्टे इन द टुगेदर, QS कंडीशन दे दिया, QS साथ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर QS साथ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको चेंज कर देगा उसका, तो QS स्टे रहेगा। और D कैनॉट एग्री विथ स्टे इन दिस टीम, इस टीम में आपको D जहाँ पर D देखा है उस क्रॉस कर दिए इमीडिएटली, परीक्षा में इतना समय नहीं है, क्विकली आपका आंसर देना है, तो D जहाँ है टोटल काट दो। अब 2 बच गया, F R है
और बी इस ग्रुप में है तो बी के साथ आर नहीं रहेगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से बी आर नॉट स्टे, लेकिन क्यू एस रहेगा बोल दिया है। तो हमें बी आर नहीं है तो ये कट गया, ये 2 कट गया पहले से और ये कट गया, बच गया हमारा ए एफ पी। तो हमारा बी के साथ ए एफ 3 लड़का हो गया, 1 2 3 ए बी एंड एफ लड़का ग्रुप में, और पी लड़की हो गई। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो हमारा 5th क्वेश्चन, इस रिलेटेड क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दिया गया। देयर आर 2 गाल इन दिस टीम, इस टीम में 2 गाल है, गाल का पोजीशन 2 है, और सी एफ मोस्ट स्टे टुगेदर। यहाँ पर सी और एफ नहीं साथ है, डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन यहाँ कंडीशन में सी और एफ साथ रहेंगे। मोस्ट स्टे टुगेदर एंड देन द पॉसिबल टीम आर, क्या क्या है इसमें से चुनना है आपको, कौन सा पॉसिबल होगा जहाँ पे सी एफ साथ रहेंगे और देयर आर 2 गाल, इसमें 2 गाल रहेंगे, गाल का संख्या 2 है। तो ध्यान देने के बाद इस ग्राफ के अनुसार आप यहाँ थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दें क्वेश्चन में। हमेशा प्रॉब्लम में यही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि इसका आधार पर ध्यान देकर फिर कंडीशन पढ़ना होगा। यहाँ सी एफ यहाँ नहीं है तो हमें इस कंडीशन को यहाँ रफली सी एफ साथ है, तो यहाँ पर सी एफ जहाँ पर है वो साथ है हमारा, सी एफ यहाँ भी है, सी एफ यहाँ है, सी एफ यहाँ भी है, जहाँ पर सी एफ नहीं है वो काट दो, तुरंत ऑटोमेटिक कट गया। और ये 2 कंडीशन में देखिए सी एफ है हमारा, सी एफ, लेकिन यहाँ बी एंड आर नहीं साथ है, तो बी आर जहाँ है वो साथ नहीं होगा, दैट मीन्स कट गया। ये दोनों ऑलरेडी कट सकता है क्योंकि सी एफ कंडीशन साथ होना चाहिए, तो नहीं है। ये एफ और सी है, ऑलरेडी पी है साथ, पी और साथ है, 2 लड़की भी ऑलरेडी है, हमारा बोला है 2 लड़की, तो ये सही आंसर हो गया। इमीडिएटली आंसर करना है आपको, है ना। ए एफ बी सी पी एस 2 लड़की हो गया, और ए पर सी कंडीशन के साथ रहेंगे। दिस इज द आंसर। तो किसी भी टीम सिलेक्शन में आप ध्यान से इसको रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर इन फर्स्ट, टुगेदर इन फिफ्थ, देन रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, देन ग्राफ करिए। और उस प्रॉब्लम के अनुसार थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन में प्रॉब्लम में क्या दिया है, ध्यान इसी पर नहीं रखना है कि क्वेश्चन इस पर भी परिवर्तन चेंज कर देता है, उसके आधार पर ऑप्शन मिल रहता है। तो गाइस यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और हमारा इसका पहला वीडियो भी ध्यान के देखना पड़ेगा आपको, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक हमारा आगे बढ़ने में काम आता है। थैंक यू वॉचिंग।